मैं शिवराज सिंह आर्य सद्गुरु महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र के बारे में सारी जानकारियाँ इसमें संक्षेप में बता रहा हूँ। पहला है हमारा एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल मतलब हमारे शरीर में जो बाह्य अंग हैं उनके बारे में, तो जैसे हैं आपके बाल, रोमें, नाखून। इसमें बाल, रोमें और नाखून, ये आपके बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इंडोस्केलेटन, इसमें स्किन के अंदर जितने भी बोन्स हैं वो सारे आपके स्केलेटल सिस्टम में पढ़े जाएंगे। अब इसको इंडोस्केलेटल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा है एपेंडिकुलर हिंदी में कहना चाहिए अक्षीय तंत्र और इसको उपांगी तंत्र। इन दो के बारे में अलग अलग जानकारी लेते हैं। अक्षीय तंत्र क्या होता है? एक एक्सिस होती है हमारे बॉडी में, एक एक्सिस बनी है यहाँ से लेकर के एक्सिस, जिसमें हम उसके अंतर्गत जितनी हमारी अंदर बोन्स पाई जाती हैं वो चीज़ उसकी जानकारी है। एक चीज़ दोस्तों बताऊं, हमारे बॉडी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? कुल मिला के 206। उनकी संख्या है 206। हमारे जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें 300 बोन्स पाई जाती हैं। अब वो 206 और 300 में काफ़ी डिफरेंस है। बाकी हड्डियाँ कहाँ चली जाती हैं? तो वो कई हड्डियाँ ऐसी हैं जो 4-4, 3-3 मिल करके डिफ्यूज हो जाती हैं और एक हड्डी बन जाती है। इस कारण से हमारे बॉडी में कुल मिलाकर 206 गिनती, एडल्ट में 206 गिनती करते हैं। वही 206 इनमें हम डिवाइड करते हैं। एक्सियल तंत्र में हमें केवल 80 बोन्स का ही अध्ययन करना है। एपेंडिकुलर में 126, एपेंडिकुलर में 126 बोन्स का अध्ययन करेंगे। अब एक एक करके लेते हैं। अच्छी है, मतलब एक्सियल सिस्टम में 80 कहाँ पर बोन्स पाई जाएंगी। पहली चीज हम लेते हैं क्रेनियम, जो कपाल बोलते हैं। क्रेनियम यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी है क्रेनियम में? उसको क्रेनियल हड्डी बोलते हैं, क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन में 8 हड्डी पाई जाती है। इसके बाद फेशियल, जो हमारे चेहरे में है फेशियल, उनको बोलते हैं फेशियल बोन। 14 हड्डी पाई जाती है। फेशियल में 14 हड्डी पाई जाती है। बचे हमारे अभी ईयर है, कान, ईयर बोन। एक कान में 3 तो 2 कान में 6, 2 × 3 = 6।
एक हड्डी और होती है दोस्तों, वो यू शेप्ड होती है। किस आकार की? यू शेप्ड होती है हमारे स्कल में, उसको हाइवाइड बोलते हैं, हाइवाइड। वो हमारी ये बोन होती है। तो कुल मिला के दोस्तों एक हड्डी हो गई, कुल मिला के 14, 26, 22, 22, 6, 28, 29 हड्डियाँ हमारी यहाँ से यहाँ तक निकल आई। एक्सिस की बात करते हैं। अभी तो हमारे पास 80 हड्डियाँ हैं, तो उनकी अभी और मैं आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ मिलती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि उनके डिफरेंस कितना है, कैसे हैं। तो 29 हड्डियाँ निकल आई। इसके बाद हम जब चलते हैं तो बोन्स का भाग नीचे जाता है यहाँ तक। तो एक हड्डी यहाँ से हमारे गले से ले करके पसलियों बीच में फंसी रहती है, उसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम होती है एक हड्डी, उसकी संख्या हम 1 कर देते हैं। इन हड्डियों से 12 दूनी 24, 12 पसलियाँ रिब इधर, 12 पसलियाँ रिब इधर, मतलब 24 हड्डियाँ, 24 रिब पसलियाँ जिसको बोलते हैं रिब पसलियाँ, उनकी संख्या हो गई 24। अभी कुछ और बाकी है, 80 में अभी कुछ और बाकी है। तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, मेरुदंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरुरज्जा जिसको बोलते हैं, उसमें 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं, यहाँ से लेकर के और पुच्छ तक, टेल तक। तो उसमें मेरुदंड में 26 हड्डियाँ। अब दोस्तों काउंटिंग करेंगे तो 80 हड्डियाँ हो जाती हैं। इस प्रकार से एक्सियल सिस्टम में 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद अब हम एपेंडिकुलर उपांगी तंत्र की बात करते हैं। दोस्तों अभी हम अक्षीय तंत्र की बात किया, उनमें बोन्स कितनी पाई जाती हैं। अब हम उपांगी तंत्र की बात करते हैं। इसमें 126 हड्डियों की गिनती करना। अब ये एक्सिस से अलावा एक हाथ, ये पैर, ये उपांगी में आते हैं। बहुत सरल है दोस्तों, बिल्कुल सरल है, समझना बिल्कुल, बताना भी बिल्कुल सरल है। एक हाथ 30 हड्डी, एक हाथ 30 हड्डी, दूसरा हाथ 30 हड्डी, मतलब 60 हड्डी। एक पैर 30 हड्डी, दूसरा पैर 30 हड्डी, 60 हड्डी। दोस्तों 60 इन दोनों हाथों में, 60 इन दोनों हाथों में, कितना हुआ? 200, 120 हड्डी बोन्स दोनों हाथ दोनों पैरों में पाई जाती है। बताइए, हमारे पास तो 126 थी, केवल 6 हड्डियाँ ऐसी हैं, उनकी अभी बता दूंगा तो पता चल जाएगा। पूरे शरीर में, बॉडी में 206 हड्डियों का विश्लेषण कहाँ से कहाँ तक किया गया। तो 120 ये हैं 6 हड्डियाँ। 6 हड्डियों को हम अंश मेखलाएँ या गर्डेल बोलते हैं। अंश मेखलाएँ, अंश मेखलाएँ कितनी होती हैं? 6। अब 6 को डिवाइड कर लेते हैं। हमारी एक गर्दन से और कंधक तक जो हड्डी जोड़ती है, 2 हड्डियाँ इसमें रहती हैं। गर्दन से कंधक तक 2 हड्डियाँ रहती हैं, एक तरफ 2, दूसरी तरफ 2, मतलब 4 हो गई। अग्रपाद में लिम्ब, मतलब 4 बची। 6 हमें 6 देखना था, बची 2 बची। 2 हड्डियाँ जहाँ पर हमारा जांघ थाई होता है, वहाँ से एक थाई से जुड़ती है, एक तरफ से जुड़ती है, यहाँ जुड़ती है तो 2 हड्डियाँ यहाँ मिल जाती हैं। पश्चपाद लिम्ब में 2 हड्डियाँ। दोस्तों
6 हड्डियाँ काउंटिंग हो जाती है। इस प्रकार से हमारी टोटल 126 निकल आती। अब दोस्तों सोचो, अब हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में 30 हड्डियाँ कहाँ कहाँ कैसे वितरित की गई, इसका भी अपने जोड़ लेते हैं। हाँ, एक हड्डी यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक दो हड्डी ये कोहनी से लेकर के यहाँ तक, 5 हड्डी हमारी रिब में यहाँ पर, सॉरी 5 नहीं 8 हड्डी हमारी यहाँ पर, 5 हड्डी हमारी यहाँ पर, 1 2 गिनती कर सकते हैं देख करके, 1 2 3 4 5 यहाँ पर काउंट कर ले, 1 2 3 3 8 3 11 11 5 16 हो गई। हमें चाहिए 30, एक हड्डी है, दूसरी है, तीसरी है, एक उंगली में 3, दूसरी में 6, तीसरी में 9, चौथी में 12, अंगूठे में 2 हड्डी 14, 16 इधर थी, 14 ये हो गई, 30 हड्डियाँ काउंटिंग हो गई। एक हाथ में 30, एक हाथ में 30। लेकिन दोस्तों पैरों में हमने बताया था 30 इधर 30 इस पैर में, दोनों में, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। हाथ पैरों में बराबर जगह बराबर हड्डियां नहीं पाई जाती, थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर में बताया देता है। पैरों की बात है, पैरों में 30 हड्डियां होती हैं, 30 बोन्स होती हैं। एक बड़ी वाली हमारे शरीर की बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी फीमर नाम से जानी जाती है, जो हमारे जांघ में पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी है, लंबाई में भी बड़ी भी। तो फीमर के नीचे यहाँ तक 2 हड्डियाँ होती हैं, टिबियो फिबुला, एक होती है टिबियो, दूसरी होती है फिबुला, 2 हड्डियाँ हो गई। हमारे यहाँ घुटने के यहाँ नी में 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो यहाँ कोहनी में 8 थी, वहाँ पर 7 पाई जाती हैं। फिर उसी तरह से उनके पंजों में 5, उंगलियों में 14 वही है, लेकिन एक हड्डी हमारी इस कोहनी को जोड़ती है, उसकी यहाँ गिनती हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार से पूरी आपकी 106 हड्डी स्केलेटल सिस्टम में बताया गया है। तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में 206 हड्डियों का विस्तृत वर्णन किया गया है।